वहां पर इंतजार है। प्रधानमंत्री भी एक वक्त पर इंडिया टुडे के ही कॉन्क्लेव में ये कहा था कि जब पाकिस्तान के साथ परिस्थितियां ऐसी थी आमने सामने की कि अगर आज राफेल होता तो बात कुछ और होती। और आज राफेल पहुंच रहा है आपसे कुछ ही आधा किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर। सत्येंद्र, देखिए, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर की दूरी होगी और यहाँ पर आप एक्टिविटी देख सकते हैं। अब गाड़ियों का काफिले भी आने शुरू हो गए हैं, सरकारी गाड़ियों की, और ये एयरफोर्स का लोगो आपको दिखाते हुए मैं आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, कड़ी कर दी गई है। हालांकि मैंने पहले भी बताया, इससे पहले हम लोग जीटी रोड पर खड़े थे, लेकिन अब एयरफोर्स ने यहाँ तक हमें बुलाया है। और दूसरी बात मैं ये बता रहा था अंजना, माहौल कुछ ऐसा है कि जैसे घर में कोई नई गाड़ी आती है तो बच्चे और घर वाले खुशी से झूम उठते हैं। तो अंबाला शहर का जो नजारा हमने देखा तो अमूमन ऐसा लगा कि लोग इस तरीके से खुश हो रहे थे कि उनके घर में कोई गाड़ी आ रही है। और इन खुशियों में कई बार मायूसी भी आई जब ये कहा गया कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में बारिश हो सकती है। अगर मौसम गड़बड़ाता है या मौसम बिगड़ता है तो प्लान बी यानी कि अंबाला में लैंडिंग को चेंज करके जोधपुर ले जाया जा सकता है। तो उस समय हमने उन लोगों की मायूसी भी देखी है जो लड्डू बांट रहे थे, झंडे फहरा रहे थे, आसमान में गुब्बारे छोड़ रहे थे, सुबह से हवन पूजा पाठ कर रहे थे। तो उन लोगों के चेहरे पर मायूसी भी दिखी, क्योंकि इस ऐतिहासिक क्षण को हर कोई चाहता है कि वो गवाह बने। खासकर अंबाला और इस इलाके के जो लोग हैं वो भी अपने आप को गर्वान्वित गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा मौका मिल रहा है कि वो इतिहास में दर्ज होगा और जो पीढ़ियां बताएंगी कि जब राफेल आए थे तो हमने घर की छतों पर खड़े होकर उसे देखा था। हालांकि इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को ये कहा गया है कि छतों पर ना खड़े हों और वीडियोग्राफी ना करें, फोटो ना खींचे। लेकिन फिर भी लोगों में जो उत्सुकता है वो उसको मैं बयां नहीं कर सकता, वो कम से कम देखते ही बनती है। दृश्य एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि बहुत जल्द अब वो जो लम्हे जिसका हम वर्षों से कहें इंतजार कर रहे थे, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि राफेल होता तो बात कुछ और होती। और यही कमी कहीं ना कहीं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में भी और कारगिल के युद्ध में भी महसूस की गई थी। अगर उस समय में राफेल होता तो परिस्थितियां कुछ बदली हुई होती। और अब जब भारतीय वायुसेना में राफेल की विधिवत आधिकारिक रूप से एंट्री हो रही है तो जाहिर सी बात है जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमेशा आंखें दिखाते हैं, उनके लिए बिना बताए, बिना बोले, बिना समझाए एक कड़ा संदेश सीधे सीधे जा रहा है कि अब संभल जाएं। और शायद ये उनके लिए एक बेहतर मौका होगा कि आगे से ऐसी हरकतें ना करें।